झारखंड प्रदेश का एक सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता है और हम लोग जैसा जानते हैं कि आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का क्या चीज़ है आज? जोर से बोलो, क्या है? तो हम लोग अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आज हम लोगों को ये अवसर मिला कि उनके जन्म दिवस को नेत्रहीन बच्चों के बीच मनाने का अवसर हम लोगों को श्री माननीय शंकर दुबे जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो हम लोग उनके दीर्घायु होने का प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेगी कौन? बिंदिया। बिंदिया प्रार्थना करेगी और हम लोग एक बार हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री सर, है ना, इतना जोरदार आवाज में बोलेंगे कि पूरा आवाज दिल्ली तक जाएगा, है ना? रेडी? 1 2 3। नहीं सुनाया अभी, हमरा शंकर भैया को नहीं सुनाया तो प्रधानमंत्री जी को क्या सुनाएगा? चलो रेडी? 1 2 3। चलो एक बार सुंदर वाला बर्थडे वाला गाना। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि आपने हमें बीते समय इसलिए अब तक संभाले रखा और इस सुंदर से संध्या के बेले में ले पहुंचाया है प्रभु, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने जितने ही पाप अपराध कर डाले हैं, सारे पाप अपराधों को यीशु क्रिस्ट के लहू धो डाल, शुद्ध कर, पवित्र कर, एक नया जीवन प्रदान कर, ताकि उस नए जीवन के द्वारा हम तेरी महिमा करने पाए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमें अब तक संभाले रखा पिता परमेश्वर, पिता हमें गिरने फिसलने से बचाए रखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर श्री प्रधानमंत्री जी के लिए पिता परमेश्वर, जबकि आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है प्रभु, उनका जन्मदिन सिर्फ यहाँ ही नहीं पिता, पूरे देश में मनाया जा रहा है पिता, इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु उनको जैसे तूने पिछले वर्षों में संभाले रखा वैसे ही इस वर्षों में भी पिता परमेश्वर उन्हें संभाले रखिएगा प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे देश को चलाते हैं पिता परमेश्वर, उनकी सहायता अगुवाई मदद कीजिएगा ताकि वो अच्छी रीति से इस देश को चला पाए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देने पाए। हे प्रभु, उनके संग साथ जो भी कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग भी कार्य करते हैं प्रभु, उन पर भी अपनी आशीष को दीजिएगा पिता परमेश्वर, वो दिन पर दिन उन्नति की ओर चले जाए पिता परमेश्वर और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देने पाए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, फिर से हम प्रधानमंत्री जी को और उनके पूरे परिवार को पिता परमेश्वर, उनके साथ जो भी कार्य करते हैं उन लोगों को सभी को आपके दाहिने पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीहा के नाम में मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। मैं नहीं करेगा। विदेशी लोग आ गए, दुलार लोग कहाँ आना है कि रूम में तो हम भी हैं। और शंकर पूरा जाओ हम बन के तो नहीं ना, मैं काम बंद
रांची के नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में मुझको लगता है पहली बार एक लो इधर हो गया। वस्तुएं और मिठाइयाँ दी जा रही हैं, उनसे बहुत बच्चे लोग खुश हैं। हम चाहते हैं कि समाज के सारे लोग इसी प्रकार नेत्रहीन बच्चों को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। जैसा कि आप जानते हैं, आज वो 75 वर्ष के हैं। उस खुशी में पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा चला रही है इसके लिए, और सभी कार्यकर्ता इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। मैं भी सुबह से निकला हुआ हूं और कुछ अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको बड़गाई ब्लाइंड स्कूल से होते हुए चेसायर होम के बाद आपको अनाथ आश्रम के बाद यहाँ के बाद हम जाएंगे वृद्धाश्रम में वृद्ध लोगों को भी देंगे 100 लाख। तो जहाँ तक संभव हो पा रहा है इसमें सभी की सहभागिता हो। नेत्रहीन बच्चे हों, दिव्यांग बच्चे हों, वृद्ध हों, बुजुर्ग हों, सभी खुशियाँ मनाएं और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि वो स्वस्थ रहें और उनका जीवन ईश्वर दीर्घायु करे, जिससे कि वो देश के लिए निरंतर अपनी सेवा देते रहें और हमारा देश समृद्ध हो, सशक्त हो, शक्तिशाली हो और आत्मनिर्भर बने। विकसित भारत मोदी जी की परिकल्पना है, उस परिकल्पना को वो साकार करें ताकि हम हर भारतीय इस विकसित देश को देख सके, उसमें जी सके। और हमें विश्वास है कि ये कार्य मोदी जी अवश्य करेंगे, उनका संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। आज हमारे विद्यालय और छात्रावास का 135 साल हो गया है ना, और हम लोगों ने अपनी जुबली वगैरह सब कुछ मनाई। और ये पहली बार है कि इस परिसर में किसी प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और ये बातें श्री शंकर दुबे जी के माध्यम से हम लोगों को पता चली कि आज हम लोग प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन यहाँ पर मनाएंगे। तो एक तो आज हम लोगों का जो है विश्वकर्मा दिवस भी है 17 सितंबर, और हमारे देश के जो विश्वकर्मा हैं मतलब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आज उनका जन्मदिन है। ये सौभाग्य की बात है कि उनके सारे लोग जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, सारे लोग यहाँ पर आकर के नेत्रहीन बच्चों के बीच में भोजन और वस्त्र का वितरण कर रहे हैं। और इसी प्रकार हम निवेदन करना चाहेंगे समाज के सभी वर्गों से कि आप लोग भी हमारे इस नेत्रहीन विद्यालय में आकर के नेत्रहीन बच्चों के बीच में अपना प्यार बांटें, हम लोगों को सहयोग दें और इन सबों को मुख्य धारा में जोड़ने का जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस पे आपका योगदान हम लोगों को मिले, यही आकांक्षा है और यही अभिलाषा है हमारी। केंद्र सरकार के द्वारा जो सरकारी योजना होती है दिव्यांगों के लिए, क्या वो प्रॉपर तरीके से मिल रही है? नहीं, केंद्र सरकार का जो योजना है वो तो सीधा हम लोगों को नहीं आता है, वो तो राज्य सरकार को, और राज्य सरकार के माध्यम से अभी शिक्षकों को वेतन मिल रहा है यहाँ पर, और जो मध्याह्न भोजन जो है वो बच्चों को मिल रहा है। केंद्र सरकार का तो जो विभाग है वो तो जो भी आवंटन करता है राज्य सरकार को करता है। तो हम लोग अभी जैसे हमारा जो छात्रावास जाकर के हम आप लोग सभी पत्रकार बंधु से, मीडिया बंधु से आग्रह करेंगे कि आप लोग जाइए और जाकर के देखिए कि हमारी लड़कियों का छात्रावास का क्या हालत और दुर्गत है। इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी को और माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, ये सारे लोगों को हम लोगों ने अवगत कराया है और हमको लगता है कि उस पर यथाशीघ्र कार्रवाई होगी। और इस पर हफीजुल हसन ने आदेश दिया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कि आकर के तुरंत उसका मूल्यांकन करें और अगर बनाने लायक है तो बनाया जाए और नहीं तो उसको तोड़ करके नया बनाया जाए।
यही उम्मीद है। देखिए हमारा क्या है ना कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये बिल्कुल चैरिटी में चलने वाला हमारा ब्लाइंड स्कूल है, डोनेशन में। स्कूल में भी बच्चों का कोई फीस नहीं लगता है। हॉस्टल में हम लोग गार्जियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो बोल करके हम लोग कुछ नॉमिनल, जैसे एक बच्चे के ऊपर 2000 रुपया महीना खर्च होता है, तो हम लोग गार्जियन को बोलते हैं कि कम से कम आप लोग 500 से 700 रुपया हेल्प कीजिए। उसमें भी 50% से ऊपर गार्जियन जो हैं वो नहीं दे पाते हैं। तो हम लोगों को ऐसे ही सहयोग की ज़रूरत है। शंकर दुबे जैसे लोग हैं, मारवाड़ी समाज है, सिख समाज है और सारे समाज जो हैं हम लोगों का ऐसे ही मदद करते हैं। कोई चावल देता है, कोई दाल देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई दवाइयाँ देता है। इसी तरीके से ये स्कूल चल रहा है और इसीलिए आज हम लोग इतना साल, और विशेषकर इसमें मीडिया का बहुत सहयोग मिलता है हम लोगों को कि मीडिया वाले लोग हमारे विद्यालय के बारे में, छात्रावास के बारे में और बच्चों की स्थिति के बारे में लोगों को रूबरू कराते रहते हैं और लोगों का जागरूकता होता है और वो लोग यहाँ आते हैं।